हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 52 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम कविता पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्रक में आपके पाठ्यक्रम की कविता कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं, जिसके रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इसके जो कवि हैं, रचयिता हैं, वो कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी जी, जिनका जन्म जो है सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बन गए थे और बाद में इन्होंने जो अध्यापन का काम है वो छोड़कर पत्रिका संपादन का काम शुरू कर दिया था। वो देशभक्त थे, कवि थे, प्रखर पत्रकार थे। ठीक है, कई बार जो है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये कई बार जेल भी गए और 1968 में जो है इनका देहांत हो गया था। अब ये जो कैदी और कोकिला कविता है ये आज़ादी से पहले की कविता है और इस कविता में जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है इस कविता के माध्यम से, कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको किस तरह से जो अंग्रेज थे वो यातनाएं देते थे, कैसे दुख देते थे। तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का यहाँ पर सहारा लिया है। और जो कवि हैं वो उस समय क्या है, कैदी हैं और जेल में वो कोयल का सहारा लेकर अपने जो मन के विचार हैं, अंग्रेजों का जो काला शासन है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो अब हम कविता को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम जो है क्या गा रही हो। यहाँ पर कवि के द्वारा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी पीड़ा को बताने के लिए जो कोयल है वो कवि को रात में दिखती है, चीखती हुई, गाती हुई नजर आती है आधी रात को। तो जो कवि है उसके मन में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, तुम कौन सा संदेश लेकर आई हो। ठीक है, क्या कौन सा जो है तुम संदेश लेकर आई हो, तुम मुझे भी उस संदेश के बारे में बताओ। उसके बाद, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ऊंची काली दीवार यानी जो जेल है उसको कहा गया है कि जो जेल है उसकी दीवारें कैसी हैं, वो ऊंची ऊंची हैं, काली दीवारें हैं, यानी चारों तरफ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है जहाँ पर उनको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अत्याचार को व्यक्त किया गया है और जहाँ पर और कौन है, यानी स्वतंत्रता सेनानियों को तो रखा ही गया है, उसके साथ साथ और किसको रखा गया है, कई प्रकार के डाकू और चोर भी उसके अंदर क्या हैं, कैद हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कि जो जेल में जीवन है वो बहुत ही दुश्वार है, उनको भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता है और मरने भी नहीं दिया जाता है, केवल तड़पा तड़पा कर यातना के साथ जो है उनको रखा जाता है कड़े पहरे में। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कि ये अंग्रेज जो है ये शासन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक काला शासन है, चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। इसमें क्या कहा गया है कि जो अंग्रेजों के जो ये यातना वाला शासन है इसमें चंद्रमा भी शीतलता प्रदान नहीं कर रहा है, यानी आशा रूपी चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता जिससे थोड़ी सी जो शीतलता है वो हमें जो है मिल जाए। जबकि क्या कह रहे हैं कवि कि चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार है, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि आज़ादी की कोई किरण, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती।
जहाँ तक नज़र दौड़ाओ वहाँ केवल निराशा ही निराशा दिखाई देती है। तब कवि जो कोयल है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, कि इस काली रात में हे कोयल तुम क्यों जगी जगी फिर रही हो, मुझे भी तो बताओ तुम क्या संदेश लेकर आई हो कि तुम क्यों जाग रही हो। ठीक है, तो ऐसा कवि जो है यहाँ पर उसको कोयल को कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपरिचित शब्द दिए गए हैं। कोकिल है कोयल, बटमार यानी राह में यात्रियों को लूट लेने वाला, हिमकर होता है चंद्रमा, तम का मतलब है अंधेरा और आली का मतलब है सखी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। आशा है आपने कविता के इस अंश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इस काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना किस रंग से की है? हरे से, काले से, पीले से, लाल से। तो कवि ने अंग्रेजों की शासन की तुलना काले रंग से की है। प्रश्न 2, निम्न में से चंद्रमा शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो नहीं है वो बताना है चंद्रमा का पर्यायवाची। तो देखिए हिमकर, इंदु, शशि और रवि। तो इसमें जो रवि है वो बच्चों सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, तो घ जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 3, 4, 5 और जो गतिविधि है वो हम करेंगे। प्रश्न 3 है कवि जेल में किस प्रकार की यातनाओं की चर्चा कर रहे हैं? तो आंसर लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जैसे उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित था, वहाँ कैदियों का रहना मुश्किल था और इस काल कोठरी में रोना भी जो है वो गुनाह था। ऐसा करने से अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती थी। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि उनको भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए जेल में किस किस प्रकार के कैदी बंद हैं? तो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ कई प्रकार के डाकू, चोर भी जो है वो क्या हैं? कैदी हैं, तो जो वहाँ पर बंद हैं। उसके बाद प्रश्न 5 है कवि ने अपनी बात कहने के माध्यम के रूप में कोयल को ही क्यों चुना होगा? तो कोयल को ही क्यों चुना होगा? यहाँ जो कोकिला है यानी कोयल वो भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती है, उसकी आवाज़ से कवि को वेदना की अनुभूति होती है। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर रात को बोलती हुई दिखाई गई है, तो यानी जो भारत माता है वो जो है एक तरह से बहुत बेचैन है, गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है। अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात कही है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट गतिविधि दी गई है कवि ने जिस प्रकार की जेल की चर्चा की है उसी प्रकार की एक जेल अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल के नाम से बनाई थी। और सेलुलर जेल के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको एक अनुच्छेद लिखना है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इसके अंदर 694 जो है कोठरियां हैं छोटी छोटी। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों के आपसी मेलजोल को रोकना था। सेलुलर जेल जहां पर स्थित है उसके चारों ओर पानी ही पानी है, जहां से कोई कैदी भाग नहीं सकता है। जेल के चारों तरफ पानी होने के कारण ही सेलुलर जेल को काला पानी की जेल जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके बारे में लिख सकते हो। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।